नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, मुझे खेद है। ठीक है, चूँकि मैं थोड़ा सा अपने लक्ष्य पे लगा हुआ था और विशेष परिस्थितियां थी पारिवारिक, इस वजह से आपसे बातचीत नहीं हो सकी या हम आपको वीडियो नहीं बना देख सके। ठीक है, तो आज मैं आपको जानकारी दे देना चाह रहा हूं कि जो बोरिंग टेक्नीशियन हमारे भाई हैं, जो बोरिंग टेक्नीशियन भाई हैं, ठीक है, जिनका डीवी लगा हुआ है 30 मई 2023 से डीवी लगा है, 16/6/2023 तक डीवी लगा हुआ है। ठीक है, इस बीच में आपको डीवी देना है। डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आप भली भांतिपूर्वक जान लीजिए कि डीवी में आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है। आप इंटर ले जाइए, न ले जाइए, ग्रेजुएशन भी नहीं ले जाना है, कुछ नहीं। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, जो भी किया हो आपने किसी एक में से 2 वर्षीय। इलेक्ट्रीशियन वाले ना जाएं तो बेहतर है, कोई मतलब नहीं उनका, अपना किराया भाड़ा खर्च करेंगे, कोई भी मतलब नहीं है। ना तो वो कोर्ट से जीत पाएंगे, कोर्ट उनको जो है धक्के मार के बाहर कर देगी, कोई मतलब नहीं है। आप विधिवत, एक तो ये छोटी सी वैकेंसी आती है बहुत दिनों बाद, केवल मैकेनिकल, आपके लिए तो बहुत चांसेस है, इसमें कोई मतलब नहीं है। सेवा नियमावली हमने पढ़ी हुई है, हमको विधिवत नॉलेज है कि इसमें क्या क्या लिया जाए। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, एनवायरमेंट, लाड डिग्गी पार्क वाले भी होंगे। तो उसके बाद आप जो है ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले जाइए और उसके बाद आप जो है फ़ोटो, 6 फ़ोटो ले जाइए और 2 प्रमाणित फ़ोटो ले जाइए। कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, 9455 63 58 36 पे, 58 पे। आप लोगों को डीवी की पूरी मदद UP SSC में मैं करा दूंगा। UP SSC आयोग के पास में रहूँगा और आपको करवा दूंगा। ठीक है, UP SSC की पूरी मदद कि आप जो है कैसे डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस प्रकार ले जाना है, कैसे भरना है, विधिवत मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो जो भी जानकारी है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए, कहाँ पे दिक्कत है फिलअप करने में, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो मैं सब बता दूंगा। अब आपको मैं बताने चाह रहा हूँ कि आपका जो है कितना कट ऑफ जाएगा। फाइनल कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूँ। बोरिंग टेक्नीशियन फाइनल कट ऑफ जनरल 54 गई हुई है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2832 लोगों को कॉलिंग किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, और ओबीसी सेम मेरिट गई हुई है, 54 की मेरिट गई हुई है। SC की सेम मेरिट 54 गई हुई है। ST की 41.75 गई हुई है। ठीक है, ST गई हुई है। EWS भी 54 गया हुआ है। ठीक है, फीमेल का 35.75 गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर FF फ्रीडम फाइटर का 48.75 गया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाइए भूतपूर्व सैनिक हमारे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का 7 नंबर गया हुआ है। आप लोग मेरिट से भली भांति परिचित भी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अब 2 गुना उसमें देख लीजिए, 2 गुना की बात उन्होंने कही है। एक ही कटाप पे ज़्यादा लड़के, मतलब 54.25 पे कम से कम आपको 750 लड़का मिलेगा। 54.25 से 54 के बीच में, 54.5 पे फिर आपको 400 लड़का मिलेगा। इस हिसाब से ये बाहर हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका कट ऑफ 62 ±2 यही रहने वाला है जनरल का। ठीक है, OBC का सेम रहने वाला है, 0.5 या 0.75 अथवा 1 नंबर का फर्क रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 54 का थोड़ा सा विशेष परिस्थितियों में कम जाएगा, 58.75 से 61.25 तक चला जाएगा। 0.75 इधर उधर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप जो है ST हो गया। ST 43 पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 43 से 44 के बीच में। और आपका जो है EWS, हाँ EWS का कुछ ज़रा अभी मैं विशेष बाद में चर्चा करूँगा। और ये जो आपकी फ़ीमेल महिलाएं हैं, बहनें हमारी, इनका जो है फीमेल बहनें हैं, इनका जो है कट ऑफ जो है ये मान के चलिए कि 37 कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 37 से कम ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। 1-2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर बहुत है इनके लिए। ठीक है, और उसके बाद फ्रीडम हमारे जो है 49.75 पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 49.75 पे। और आप आ जाइए करीब ये जो भूतपूर्व सैनिक है ये तो सभी होने हैं। 7 नंबर प्लस जो है वो अपने आप को श्योर समझें।
ठीक है, 7 नंबर प्लस और समझें। और मैं आपको EWS की चर्चा करने जा रहा हूँ आपको। EWS की मेरिट डिपेंड करेगी जनरल की मेरिट पे। जनरल की मेरिट अगर आपकी 60 जाती है, ठीक है, तो कम से कम 12-15 सीटों पे रिजल्ट दोबारा पुनः निकालना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। 48 सीट है, मान लिया सपोज करिए 48 सीट है। 48 सीट का अगर इन्होंने 2 गुना किया 96, मतलब 54.25 पे इनको 96 लड़के नहीं मिल पाए। इन्होंने 54 किया तो 107 लड़के इनको मिल गए होंगे, या 110 या 112 लड़के इनको मिल गए होंगे। मैं सटीक, आप जानकारी तो है लेकिन मैं सटीक नहीं बताना चाहता, ठीक है। 112 लड़के मिल गए होंगे। इसमें 50% इनवैलिड निकलेंगे आपके। इनवैलिड जैसे 120 लड़के हुए, इनवैलिड 60 लड़के निकल गए, ठीक है। अब इनवैलिड वाले जो जनरल कट ऑफ पार करेंगे उनके लिए EWS सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं, वो जनरल में हो जाएंगे जाके। और जो वैलिड कैंडिडेट हैं उसमें कम से कम 20 लड़के जनरल कट ऑफ पार कर रहे हैं हमारे। जनरल कट ऑफ पार करेंगे, मान के चलिए कि कम से कम 10 सीटों का रिजल्ट पुनः घोषित कराएंगे। पुनः घोषित, चाहे वो 64 नंबर पे मेरिट रुके या 62 पे रुके या 65 पे रुके, रिजल्ट EWS का आने बिल्कुल 100% आ जाएगा, ठीक है। जो EWS वाले अपने आप को 52 से लेकर 53.75 तक का बिल्कुल आशा रखें, इनका रिजल्ट पुनः घोषित होने वाला है, ठीक है। घोषित होगा, 100% होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो आपको तो ये कट ऑफ फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है 94 55 63 58 36 पे कॉल करके आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। विधिवत मैं जानकारी आपको दे दूंगा DV के संबंध में, ठीक है। बाकी कट ऑफ तो एक्सपेक्टेड है, आप भी जानते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन करके आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अगले अब टारगेट करिए। अब BPO की वैकेंसी आ गई है, वीडियो की वैकेंसी का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगले टारगेट में तैयारी करिए। जिनका नंबर 60 से कम है, 62 से कम है, वो अगले किसी भर्ती की तैयारी करें। इसमें अपना समय ना गंवाएं, कोई मतलब नहीं है। EWS वाले अगर तैयारी नहीं करना चाहते तो ये नंबर वाले ही तैयारी न करें। इन पे हो सकता है 10-5 लड़कों का सिलेक्शन अभी हो जाए, बाकी कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है। और जो है आप ये मान के चलिए कि 100% आपका रिजल्ट घोषित बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी होगा, ये मान के चलिए आपका 16 तारीख, मतलब इसी जून में सब कुछ क्लियर करके 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमें व्हाट्सअप के जरिए आप DV के विषय में मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, ये जान लीजिए। लेकिन आप, मेरी भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को आगे बढ़ाइए। कम से कम 1 लोग 2 लोगों को जोड़ेंगे तो उनके मित्र अगले 2 लोगों को जोड़ेंगे, बस इसी हिसाब से चलिए। मैं नहीं कहता कि आप जहाँ मिले रिश्तेदार का फ़ोन उठा के उनमें क्लिक करिए, ये नहीं कहता। जिसको जानकारी चाहिए, ठीक है। 142% DA हो गया है आप लोगों का, 100%। 17 मई को GO जारी हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको फाइनल जो है 142% DA पे आपकी नियुक्ति होना निश्चित हो गई है। जुलाई से फिर 146 होने वाला है। आप भाग्यशाली प्राणी हैं, ठीक है, भाग्यशाली मनुष्य हैं। आपकी सरकारी नौकरी मतलब पुनर्जन्म आपका होने वाला है, ठीक है। पुनर्जन्म, एक जन्म जब होता है और एक जन्म ये जब सरकारी नौकरी प्राप्त करता है व्यक्ति, ठीक है। तो अब हमें जो है आज्ञा दीजिए और अगली तैयारी करते रहिए। और मैं डेली वीडियो ऑफ BPO वीडियो की वैकेंसी आ गई हैं, उसकी तैयारी के लिए हिंदी, रीजनिंग और GK इत्यादि के मैं डेली डालता रहूँगा। कल से मेरी 3 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है भाइयों। तो गैस मैं फिर चलता हूँ, नमस्कार, प्रणाम।